फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस बार हमने दोबारा से प्लानिंग बनाई है इसी ट्रिप की। और ट्रिप पे हम यानी 4 बंदे हैं, जिसमें से 2 बंदे तो हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे, एक मैं और दूसरा विक्रांत। और 2 बंदे जो भी हैं वो अभी हमको दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे, नई दिल्ली। वहाँ से हम वंदे भारत लेके वैष्णो देवी की ट्रिप पर जाएंगे। मेट्रो में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाएंगे और वहाँ से पिक करेंगे 2 और फ्रेंड, हमारे सीनियर और जूनियर दोनों वही पर वेट कर रहे हैं और उनको पिक करते हुए फिर जाएंगे वंदे भारत और वहाँ से सीधा। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं न्यू दिल्ली और ये है हमारे सीनियर सर विपिन सर और दूसरा चौथा बंदा भरत, चौथा बंदा भरत। और साथ में अब ट्रेन भी ऑलमोस्ट पहुंच गई है, आप देख सकते हो। वंदे भारत, इसी ट्रेन में निकलना है हम लोगों को। इसी ट्रेन में बैठ के जाना है हमें कटरा वैष्णो देवी, आप देख सकते हो। इसी ट्रेन में निकलना है और ये हमें 8 घंटे में पहुंचा देगी। अब आगे मिलते हैं अंदर ट्रेन के। हम लोग वंदे भारत में बैठ चुके हैं, विक्रांत, भरत, विपिन सर और पूरी पब्लिक। ये सारे लोग कटरा जा रहे हैं। और मैं हूँ और अब वहीं मिलते हैं सीधा। अब लोग क्या बोलते हैं, रात के 11:10 हो चुके हैं। हम सब लोग कटरा पे उतर चुके हैं और अब यहाँ से हम आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं से फिर अब कोई रूम लेंगे या धर्मशाला में स्टे करेंगे। देखते हैं आगे जाके क्या होता है माहौल। अभी ऊपर जाते हुए अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम होटल देख रहे हैं। हमें यहाँ पे जो कुछ होटल दिखे हैं, एक तो दिखा है होटल व्यू, इसमें हम नहीं गए, यहाँ थोड़ा महंगा है। दूसरा है मालाबार। मालाबार में हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सही रेट में मिल जाए। और जहाँ तक हमने अंदर रिसेप्शनिस्ट से बात की है तो उसने 1 रूम सेट विद AC, उसमें 2 बेड, एक डबल बेड और एक सिंगल बेड विद 2000 रुपीज़। कभी अगर फैमिली के साथ आओ तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। मालाबार इन में काफ़ी अच्छा है, अंदर है और मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक बार यहाँ पे रहो। जय हिंद। हम रूम में पहुँचने वाले हैं और ये रूम हमको दिया है इसने 2000 रुपीज़ में। इसमें 2 बेड है, फर्स्ट डबल बेड और सेकंड सिंगल बेड है और एक गद्दा नीचे लगा रखा है। आई होप मैं नीचे सकता हूँ, बहुत है इतना। और कभी भी आओ तो ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया है। इधर कर लो, ऐसे कर लो, ये वॉशरूम है, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। कभी आओ तो एक बार मालाबार में भी स्टे करके देखो। मालाबार में करना भाई स्टे। ओके, आप मिलते हैं सुबह के टाइम। अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। देख रहा सॉक्स महंगी क्यों है? बस तो हम लोग अब नहा धो के और तैयार श्यार होके निकल पड़े हैं और अभी भी इस टाइम सुबह के 4:15 हो रहे हैं और अब अपनी मिशन की तरफ दौड़ते हुए। और ये देखिए आर्मी के जवान भी हैं यहाँ पे। ऑटो वाला
लिफ्ट देता हुआ। फाइनली फ्रेंड्स यात्रा शुरू तो हो गई हमारी और काफ़ी आगे निकल गए हम लोग। और अब इसके बाद फिर अब हम मेन गेट पे पहुंचने वाले हैं। ये सामने मेन गेट है और ये जो आपको दिख रहे हैं ऊपर लाइटें सी चमक रही हैं, इसके टॉप में पहुंचना है। ये जो है अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्या होता है कैसे होता है। चलो इतना में मेन गेट पे पहुंचते हैं और वहाँ पे अपना सामान वामान या फिर जो भी कुछ एंट्री वेंट्री करते हैं वो कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने ऊपर करवा लिया था कटरा चौक पे ही, रजिस्ट्रेशन वहीं पे होता है। और यहाँ पे तो आपका सामान वामान जो भी कुछ है, बैग है या फिर ये सब चीज़ें हैं, उनमें से क्या है, फ़ोन है, फ़ान है, क्या है, ये सब चीज़ें वो की जाएगी, स्टोर करते हैं यहाँ पे, उसके लिए है। तो ये है, आगे आपको बताते रहूँगा धीरे धीरे कि क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया है। ये है और ये अपनी टीम के बंदे। और ये मैं सब यहाँ पहुँच चुके हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। अभी हमारे ये वाले कार्ड चेक होंगे, ये कार्ड दिखा के ही अंदर एंट्री होगी। एक छोटी सा प्रोसेस है, बैग वैग चेक होंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, जो बंदे घोड़े वोड़े करते हैं, अब ये घोड़ा गिरा बहुत बुरी तरह से, तो लोग जाते टाइम तो वैष्णो देवी के लिए चले जाते हैं, फिर ऊपर से आ नहीं पाते, फिर वो करते हैं घोड़े। और अभी बरसात का मौसम है, सारी ज़मीन गीली गीली हो रखी है। अभी घोड़ा स्लिप मार गया, उसमें बैठा हुआ सवारी वो भी गिरा और घोड़ा भी तगड़ी तरीके से गिरा है। सवारी को भी चोट आई है, बेचारे मासूम घोड़े को भी चोट आई है। ये है पालतू। तो ये लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वैष्णो देवी जाते हो तो थोड़ा सा प्लानिंग बना के आया करो। ऐसे ही आ जाओगे बिना प्लानिंग के तो घोड़ा करोगे, बाद में गिरोगे और उनको भी चोट लगवाओगे। तो थोड़ा सोच समझ के किया करो। आगे की खबर आगे खच्चर ही खच्चर, खच्चरों की बारात जा रही है। बताओ, बहुत बड़ा बिजनेस है वैष्णो देवी का, घोड़ों का, खच्चरों का। कितने कितने रुपए लेते हैं बताओ भाई साहब, बहुत तगड़ा वाला। देख रहे हो? देखो फ्रेंड्स, ये सामने जो घरों का अंबार लगा पड़ा है, यही है कटरा। और हम लोगों ने अपनी यात्रा की थी बहुत नीचे से, सुबह हो चुकी है और साइड का व्यू 6 बजे के आसपास का व्यू। अभी हम जस्ट 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चढ़े हैं, अभी बहुत ऊपर जाना है। ये हमने गिफ्ट किया है फ्रूटी पीते हुए मंकी भाई साहब। और इनको पूरा पता होता है कि कैसे उससे पीना है, कैसे छेद करना उसमें। देख रहे हो, पूरा परफेक्ट है वो, पूरा परफेक्ट। भाई हमारे 3 जवान थकते हुए, फर्स्ट भरत रुक रुक के चलता हुआ, सेकंड विक्रांत, थर्ड विपिन सर। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमने बस 6 किलोमीटर की वो चढ़ाई की है और 6 किलोमीटर में ही बंदे बोल गए। आगे देखते हैं क्या है, क्या हिसाब किताब है।
हमारे विपिन सर अब चलने में विफल हो चुके हैं। तो अब घोड़ा करवाते हुए, अब जो भी हो शहर के लोग हैं दिल्ली के, तो आपको पता ही है दिल्ली वाले थोड़े से उनकी फिटनेस हो या फिर जो भी कुछ कह लो, उसकी वजह से चढ़ने में असमर्थ जताते हुए तो अब फाइनली हम घोड़ा करते हुए अभी शायद हम लोग जस्ट नीचे से 5 या 6 किलोमीटर चले हैं शायद, ऐसे ही आज कवारी भी नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ से अब घोड़े के बारे में इंक्वायरी करते हुए विपिन सर और विक्रांत सर, देखो यहाँ पे भी घोड़ा खाली नहीं है, मतलब खाली है लेकिन ऑलरेडी पहले से बुक है। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अब घोड़ा किया है, वैसे तो सरकारी रेट 650 रुपये है और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेवा भाव से कितना यानी देना चाहते हो, चाहे आप 650 प्लस 100 200 और एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो देख लो। तो अभी डिसाइड होते हुए कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। विपिन सर अब चलने में असमर्थ जताते हुए और अब घोड़े पे चढ़ेंगे और यहाँ से आगे की सवारी उनकी घोड़े के थ्रू होगी। ये देखिए चलते हुए, अब आगे देखते हैं। अब हम सीधा ऊपर ही मिलेंगे जैसे बताया है। चारों साइड धुंधी धुंध है, कहीं भी देख लो आप। अच्छा विश्राम गृह है, देख रहे हो धुंधी धुंध है। अगर आप किसी और टाइम में आए होते, अगर धुंध नहीं होती तो यहाँ से क्या नज़ारा होता। अभी तो धुंधी धुंध और कुछ नहीं है, इसलिए चलते हैं ऊपर। अब हम लोग कुछ खाने का ढूंढते हुए और ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं पूजा भोजनालय में। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है 3 बड़े बड़े पराठे, छोले और चाय। देखते हैं टेस्ट कैसा है, इसके बाद दूध लेंगे। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही हमने बुक कर लिया है और अब देखते हैं कैसा बनता है पराठे पुरूठे। लो जी, आपके पराठे आ गए हैं, बड़े बड़े पराठे। पहाड़ है ये, एक्चुअल में पहाड़ जैसे पराठे हैं। अब देख किस में कितना दम है। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी, और यहाँ पे अभी मैंने पता किया है कि अर्धकुंवारी में दर्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो अभी पता चला है कि जिन लोगों ने आज की डेट में सैटरडे को अर्धकुंवारी के लिए टिकट बुक किया हुआ है, उनका नंबर 2 दिन बाद आएगा। इसका मतलब ये है कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे किसी भी हालत में। ये देख रहे हो, ये लोग जो हैं अभी लाइन में, ये लोग अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये अभी जो नंबर चल रहा है ये चल रहा है 500, और लोग 532 लेके बैठे हुए हैं, 500 से 550 के बीच में। ये जो 550 वाले हैं ये 2 दिन पहले की बुक किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज मेरे को अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं हो पाएंगे और ना मैं वहाँ से जा पाऊँगा। तो बहुत ही दुखद है। तो हम यहीं से ही माता को प्रणाम कर देते हैं और अपने घर आगे के लिए चल देते हैं पिंडी दर्शन के लिए। जय माता दी। और यहाँ पे कहाँ गए विक्रांत और भरत, ये है। चलो, बारिश भी स्टार्ट हो गई अब तो। अब हम अर्धकुंवारी से कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं। मौसम देख लो कितना खतरनाक सा और है।
बारिश हो रही है, मतलब रिमझिम सी बारिश हो रही है और मज़ा भी आ रहा है काफ़ी। देख सकते हो आप व्यू, शानदार व्यू है। देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े वो हैं लंगूर। कभी भी आओ तो इनसे कभी उलझना मत, नहीं तो ये चीर फाड़ देंगे। आप देख सकते हो वो लंगूरों का एरिया है। और अगर एक भी आया पीटने के लिए तो एक नहीं सारे आएंगे। देख रहे हो ना कितना खतरनाक है। यहाँ पे आपको मंकी भी नहीं मिलेगा क्योंकि मंकी खुद इनसे डरते हैं, लेकिन वैसे ये कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि ये लोगों को रोज़ फेस करते हैं। ये देखिए नहीं फ़ोन फाड़ना छीन ले भाई, देख रहे हो बहुत खतरनाक है। फाइनली भवन पे पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ का सीन आप ये देख सकते हो। पार्वती भवन पहुंच चुके हैं हम और अब हम वेट कर रहे हैं अपने सर का, जो घोड़े पे बैठ के गए थे और पहले ही पहुंच चुके थे। अब उनकी तलाश में कि कहाँ पे हैं। हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं सर। अभी उनकी तलाश जारी है, आपको बताते रहेंगे आगे कहाँ पे हैं सर। दोस्तों जो ये लोग इस तरह के घर बनाते हैं, या तो पहले पता होना चाहिए कि ये क्यों बनाना चाहिए। कोई भी देखम देखिए ऐसे ना बनाए। इसके बनाने के पीछे कई सारे रीति रिवाज होते हैं, तो पहले YouTube पे उसको जाने तब जाके इस तरह के घर बनाएं, नहीं तो इसका कुछ उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है लिफ्ट जो सीधा यहाँ से इस भवन से निकलता है और सीधा आपको सीधा कटरा पहुँचाएगा। देख सकते हो आप 3,000 रुपये है किराया। देखो दोस्तों वहाँ जाना है उस वाले भवन में ना है माता जी। फिर चलो है जहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको मंदिर में जाना हो तो मंदिर में वैष्णो देवी के दर्शन से पहले यहाँ पे लोग एक बार स्नान कर लेते हैं, क्योंकि स्नान से क्या होता है कि बंदा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और ये विक्रांत जो यानी कि नहाने के लिए तैयारी करते हुए, और देख रहे हो बारिश कितनी तगड़ी हो रही है। अलग ही व्यू है यहाँ का, जिसे कोई वक्त अपने शब्दों में कह नहीं सकता है। इतना मस्त सुहावना सा है। ये देखिए उस साइड में देख रहे हो लोगों को नहाते हुए, और ये विक्रांत जाते हुए नहाते हुए। ठंडा नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो अपना बैग, सामान, जूते, चप्पल, बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, कपड़ा, पर्स वर्स, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वॉच वूच, टाई, बेल्ट सब उतार के यहीं डालते हैं। देख लो जी, कभी भी आना हो तो यहाँ पे लॉक ले लो और यहाँ अपना सामान डालो, लॉक लगाओ और जाओ। और दोबारा से आके
इसे खोल लो और यूज करो। चल भाई। देखो दोस्तों, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि चारों साइड में धुंध है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहे हो, कुछ नहीं है धुंध के अलावा। अभी हम भैरव के लिए निकले पड़े हैं और रास्ते में ही हैं। देख रहे हो धुंध? न्यूयॉर्क में देखो ये भैरव का रास्ता है और घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे हैं। बस अभी आगे मिलते हैं अब। तो जी ये है भैरव का रास्ता और घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो जी, ये हमारे विक्रांत सर है जो पजामा सजामा पहन रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वो है, गंदगी है, तो जिसकी वजह से वाइट कपड़ा ख़राब ना हो, तो इसीलिए ब्लैक वाला। और ये हमारे विपिन सर जो भैरव तक पैदल नहीं जा पाएंगे, तो इसीलिए घोड़े की मदद लेते हुए। तो देखो फिर अब क्या होता है। वैसे इन्होंने जो घोड़ा लिया है पिंडी दर्शन करने के बाद, वो सीधा पिंडी दर्शन से लेके भैरव तक घोड़ा बुक नहीं होता है। आपको घोड़ा बुक करना पड़ेगा पिंडी दर्शन से लेके भैरव तक, फिर भैरव से कटरा तक। ऐसा नहीं कि आप बस खाली भैरव तक ही बुक करोगे, ये आपको पूरा कटरा तक बुक करना पड़ेगा। और जो बंदे चलने में असफल हैं या नहीं चल सकते हैं, वो डायरेक्ट पिंडी दर्शन के बाद कटरा तक ही बुक करें और भैरव भी उसी में इंक्लूड हो जाता है, जैसे हमारे विपिन सर ने किया है। तो सही भी एक तरह से देखा जाए तो ऐसे है। अब हम इनको ऊपर ही मिलेंगे और कहीं नहीं, ठीक है? चलो जी। और लोग भी हैं काफ़ी सारे जो भैरव को पिंडी दर्शन करने के बाद भैरव के लिए निकले हैं, रवाना हुए हैं। तो अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर। चलो सर। भैरव के लिए आज बारिश इतनी तगड़ी हो रही है कि ये पन्नी पहननी पड़ रही है, रेन कोट जिसे कहते हैं, और मोस्टली लोगों ने रेन कोट ही पहना हुआ है, तो हमने भी रेन कोट पहना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये भैरव बाबा के लिए जा रहे हैं हम लोग, और बीच में देख रहे हो कितनी तगड़ी यानी कि वो हो रही है, बारिश हो रही है, धुंध पड़ी है जगह जगह, देखो धुंध और लोग आते हुए। तो अब हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर, और ये देखो लंगूर, और देखो जी यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम। प्रसाद वगैरह वगैरह ऐसे प्रसाद ले लेंगे। ये हम भैरव बाबा मंदिर, अब यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हुए एंट्री लेंगे, और यहाँ पे आपको बैग भी साथ में ले जा सकते हो, और मोबाइल, पर्स, फ़ोन, पान, तम्बाकू सब ले जा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ कोई मनाही नहीं है, कुछ भी ले जाओ। ये एंट्री गेट है। अब आगे का वीडियो आगे। तो पिंडी दर्शन भी हो गए, भैरव दर्शन भी हो गए। अब उसके बाद ये चबूतरा है, इस चबूतरे में अब हम लोग आए हैं थोड़ा सा आसपास का व्यू देखने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू है, रिमझिम से बारिश चल रही है, देख सकते हो। और ये देखो, ये भैरव बाबा जी मंदिर है, ये आसपास का व्यू है। देखो दोस्तों, ये है हेलीपैड। अगर किसी को कटरा से डायरेक्ट वैष्णो देवी आना हो तो उनके लिए हेलीपैड है, और इसी हेलीपैड के थ्रू आप पिंडी दर्शन भी कर सकते हो और भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हो। इसके आसपास का व्यू, पूरी धुंध पड़ी है, बारिश हो रही है, कितना सुहावना सा मौसम है। ऐसा मौसम आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। अगस्त के मौसम में आओ, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। तो
वो सीढ़ियों पे तो अभी हम हेलीपैड पे पहुंचने वाले हैं भैरव बाबा के। और सीढ़ियों से ट्राई किया कि सीढ़ियों से जल्दी शॉर्टकट पड़ जाता है। और आप आसपास का व्यू देख सकते हो, कितनी तगड़ी बारिश हो रही है। सुबह के 6:30-7 बजे से रिमझिम स्टार्ट हुई, फिर बीच में तेज़ बारिश हो गई। और अब देख लो अभी भी यानी कि तगड़ी हो रही वाली बारिश चली रही है। फिर भी लोगों की यानी कि श्रद्धा इतनी है कि बारिश को इग्नोर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ। सीढ़ियों का उससे उतरना ही एक सबसे बड़ा वो है, आसान तरीका है अगर चढ़ाई से नीचे उतर रहे हो तो। थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। हाँ, जल्दी भी रास्ता निकल जाता है और सब कुछ हो जाता है पूरा परफेक्ट। देखो दोस्तों, कभी भी अगर आ रहे हो ऊपर से नीचे और सीढ़ियाँ मिले तो झटाक से सीढ़ियों में चढ़ जाओ। ये मत देखो कि कितनी सीढ़ी क्या सीढ़ियाँ हैं। हम लोग तो सीढ़ियों से ही कर रहे हैं और भागते भागते भी आ रहे हैं ढलान से। आप भी ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये 2:30 बजे का टाइम है और अब हम लोग अर्धकुंवारी के चबूतरे पे खड़े हैं। यहाँ से पूरा कटरा दिखता है और वो कटरा आपका ये है और ये आपका वंदे भारत ट्रेन स्टेशन। पूरा व्यू मस्त एरिया। सुबह के टाइम पर धुंध थी इसलिए कुछ नहीं दिख रहा था, अभी ही सब कुछ दिख रहा है। ये मौसम क्लियर हो चुका है। देखो ये वादियाँ क्या व्यू है। तो अभी तो हमारा एक दोस्त भरत जो अभी इस टाइम गुम हो गया कहीं पे ऊपर ही। वैसे तो हम तीनों साथ साथ आ रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे था और जो भरत था और विक्रांत दोनों साथ में थे। लेकिन बीच में जो रेलिंग होती है, भरत रेलिंग के उस पार साइड चला गया था। बस इतने में ही वो हो गया, गुम हो गया। और अब मैं यहाँ पे कम से कम 15 मिनट से उसका वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर विक्रांत गया ढूंढने, लेकिन वो भी कह रहा है कि ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, कभी भी यहाँ पे आओ तो ये पता करो, साथ साथ रहो ताकि गुम ना हो कोई भी। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी विक्रांत आ रहा है ऊपर से, देखें क्या होता है, क्या बोलता है। और देखो फ्रेंड, एक दोस्त तो हमारा गुम हो गया है, ऊपर भेजा था ढूंढने के लिए। क्या हुआ, नहीं मिला ऊपर? फोन कर लेते। फिर अब हमको नीचे ही चलना चाहिए, नीचे जहाँ जहाँ तक हो सके पॉसिबल वहाँ तक चलें। लेकिन उसका मतलब फोन तो करना, कॉल बैक तो करना चाहिए। कॉल बैक भी नहीं उठा रहा वो। नीचे ही चलना चाहिए, वहीं से देखते हैं क्या होता है। अगर बीच में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में ही मिलेंगे फिर। फाइनली हमारी वैष्णो देवी की यात्रा मेरी पहली ख़त्म होने जा रही है और कार्ड सबमिट कर रहा हूँ। ये देखिए हमारी यात्रा ख़त्म हो गई है। अब कटरा जाना है, यहाँ से एग्जिट दे दिया है कि अपने घर जाइए। अब यहाँ से घर जाने की तैयारी। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, देख सकते हो मेरी हालत और विक्रांत की हालत। ख़त्म हो चुकी है यात्रा। अब अपने होटल में जाते हुए और फाइनली वैष्णो देवी माता से प्रार्थना करते हुए कि हमें दोबारा से अपने दरबार में बुलाने की परमिशन दें ताकि हम दोबारा से आपके दरबार में आए। जय हो।